कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया था जहां एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ बुराई सिखाई जाती है। मतलब एक तरफ अच्छा जादू और दूसरी तरफ बुरा जादू सिखाया जाता। स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड एवल था। अब जिन दो भाइयों का स्कूल था वो आपस में लड़ रहे थे, मगर वो सिर्फ अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि जो बुरे वाला भाई था, जिसके पास बुरा जादू था, वो असलियत में अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये वो वाला जादू इस्तेमाल करता है जो इसे नहीं करना चाहिए। इसके पास खास किस्म के खून का जादू था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसी लड़ाई में अच्छे वाले भाई बुरे वाले भाई को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें 2 साल का वक्त दिखाया जाता है जहां इंसानी दुनिया में सोफ़ी नाम की लड़की अपने डैड और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सोफ़ी बहुत खूबसूरत थी। वो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी, जहां जाकर वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। इधर ही एक और लड़की रहती थी जो सोफ़ी की बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर वो ये बिल्कुल प्यारी नहीं थी। उसके बाल चुड़ैलों जैसे थे, इसीलिए शहर के सब लोग इसे चुड़ैल बुलाते थे। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थी, मगर फिर भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब वो दोनों मिलकर किताबों वाली दुकान पर जाती हैं, जहाँ पर सूफी परियों और प्रिंसेस वाली किताब लेती है, जबकि इसकी दोस्त चड़ेलों और भूतों वाली किताब लेती है। अब यहीं पर दुकानदार दोनों को उसी जादुई स्कूल की किताब देती है, जिसे देखकर सूफी से पूछती है ये स्कूल कहाँ पर है। वो दुकानदार कहती है मैं नहीं जानती, शायद इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये तो या तो इसी दुनिया में है या तो किसी और दुनिया में। और सारी कहानियाँ यहीं से शुरू होती हैं जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, मगर सोफ़ी की दोस्त यकीन नहीं करती। वो दुकानदार बताती है कुछ साल पहले हमारे गांव में एक लड़की को भी इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठाकर ले गए थे, जिसका आज तक कुछ नहीं पता चला। अब सूफी स्कूल के बारे में इतना कुछ सुनकर वहाँ जाना चाहती है। वो एक खत लिखती है और इसको एक दरख्त पर लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम भी लिख देती है। अब वो इसके बारे में अपनी दोस्त को बताती है। इसकी दोस्त मना कर देती है और कहती है सूफी तुम उधर जाकर क्या करोगी, मगर सूफी तो न जाने क्या सोच रही थी। वो उधर ही जाना चाहती है। उसी दिन रात को सूफी उस जगह पर आ जाती है जहां इसने अपना खत लगाया हुआ था। इसका पीछा करते हुए उसकी दोस्त भी आ जाती है, मगर तभी वहां बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर सूफी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सूफी की दोस्त भी इसका पीछा कर रही थी, मगर तभी इधर बहुत बड़ा बाज दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो बाज सूफी को बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सूफी वहाँ के गार्ड वुल्फ से कहती है मैं गलती से यहाँ पर आ गई, मुझे तो अच्छाई के स्कूल में जाना था, मैं इतनी प्यारी हूँ। अब वो अंदर जाके एक लेडी से शिकायत करती है जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है कि हमारे पास कभी कोई गलती नहीं हुई, जो जिस इंसान की जगह होती है इसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इधर सूफी की दोस्त अच्छाई वाले स्कूल में थी, जिसे देखकर वहाँ की कुछ लड़कियाँ उसका मजाक बनाती हैं। कहती हैं तुम्हारे बाल तो देखो चड़ेलों जैसे हैं और तुम्हारे कपड़े तो देखो, हमें लगता है तुम गलती से यहाँ पर आ गई हो। तभी कुछ परियाँ आकर सूफी की दोस्त को वहाँ की प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हैं। सूफी की दोस्त कहती है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, यहाँ पर तो मेरी दोस्त आना चाहती थी। जिस पर वो प्रिंसिपल कहती हमारे से कभी गलती नहीं हो सकती और नेवर यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। अब यहाँ पर सूफी की दोस्त जिसका नाम अगीता था, इसको नेवर का मतलब समझ नहीं आता। प्रिंसिपल बताती है जो बच्चे ब्राई के स्कूल में जाते हैं इन्हें नेवर कहा जाता है, क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल में जाते हैं इन्हें एवर बोला जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं। अब सब बच्चों को एक बहुत बड़े हॉल में जमा किया जाता है, जहाँ पर अगीता ने बहुत खूबसूरत और भारी ड्रेस पहना होता है, जबकि सूफी ने बिल्कुल स्याह काले रंग का ड्रेस पहना होता है। हालांकि इन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। बुराई के स्टूडेंट सादा कपड़े, जबकि अच्छाई के स्टूडेंट बहुत ही प्यारे कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट है वो अपना जादू दिखाते हैं। उधर ही यहाँ का प्रिंस आ जाता है, मगर इसको एक बुरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और इससे नीचे गिरा देता है। इसकी नज़र सूफी और अगीता पर पड़ती है, मगर ये किसी और दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर स्कूल के हेड आते हैं। ये वही हेड थे जिन्होंने अपने भाई को मार दिया था, जो बुरा था, जो हमने कहानी के शुरू में देखा था।
प्रिंस भी इन्हीं का बेटा था। अब यहाँ पर ये सब स्टूडेंट को कहते हैं कि सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे नंबर लाने होंगे, और जो अच्छा होगा उसी के बारे में कहानी लिखी जाएगी और इसे इंसानों की दुनिया तक पहुँचा दिया जाएगा। मगर सूफ़ी और अगीता कहते हैं कि अगर कोई गलती से इस जगह पर आ गया हो तो हेड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे से कभी गलती नहीं हो सकती। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब रात को अगीता अपनी दोस्त सूफ़ी से मिलने ईवल यानी बुरे स्कूल में आ रही थी। वहाँ पर ये दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बात करते हुए सुन लेती है। इनके जाने के बाद तब ही इधर बुराई के स्कूल का हेड आता है, जो कह रहा होता है कि सूफ़ी अब मेरी है। ये वही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था। इसके पास खून का जादू भी था, जो हमने कहानी के शुरू में देखा। अब ये कैसे ज़िंदा था? इसके बाई ने तो इसे मार डाला था। ये हमें कहानी के आगे जाके पता चलेगा। अगीता जब इधर आ रही थी तभी वो देखती है कि इधर सूफ़ी को इसके साथ की लड़कियां तंग कर रही होती हैं और इसके बाल काटने की भी कोशिश करती हैं, मगर इधर सूफ़ी अब खुद को बचाती है और उल्टा इस लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। सूफ़ी इधर अपनी दोस्त अगीता को देखती है। ये दोनों मिलके अब स्टोरियन के पास जाती हैं, मगर इधर कोई भी नहीं था। इस कमरे में सिर्फ एक किताब और जादुई पेन था। अब इधर ही अच्छाई के स्कूल के हेड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तुम दोनों इतनी ख़ास हो, फिर यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? मगर सूफ़ी कहती है मैं नहीं जाना चाहती, ये जाना चाहती है। मैं तो बस गर्ल्स स्कूल में आ गई हूँ, मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगीता सूफ़ी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। वो हेड से पूछती है क्या सिंड्रेला, स्नो वाइट, जितनी भी कहानियाँ हैं सब सच्ची हैं? हेड कहता है हाँ बिल्कुल सब सच्ची हैं और वो सब यहीं पर पढ़ते थे। यहीं पर हेड सूफ़ी से कहता है अगर तुम अच्छे स्कूल में आने के काबिल होती, हमारा बास तुम्हें कभी भी बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। सूफ़ी कहती है मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, ये चीज़ तो अच्छाई के लिए है। गीता इसकी दोस्त कहती है इसके लिए सच्चा प्यार चाहिए, जब तुम ये ढूंढ लोगी तो तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड इन्हें इनकी क्लास में भेज देता है। अब गीता जब अपनी क्लास में थी तो इसको लड़कियां कहती हैं अगर तुम टेस्ट में फ़ेल होगी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो खुश होकर कहती है क्या वाकई? वो कहती है कि निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। जब टीचर आकर इसकी स्माइल का टेस्ट लेती है तो वो फेल हो जाती है। इधर ही सूफ़ी की बदसूरती का टेस्ट हो रहा था जिसमें वो भी फेल हो जाती है। जब ये दोनों हाल में मिलती हैं तो गीता राजा के बारे में इसको बताती है, मगर इसका दिल तो यहाँ के प्रिंस पर आ गया था जो हेड का बेटा था। सूफ़ी ने अपनी दोस्त को एक खत दिया और कहती है ये मेरी तरफ से प्रिंस को देना। अब जब गीता जंगल की क्लास के लिए जाती है तो वो सूफ़ी का खत प्रिंस को देकर चली जाती है। अब जंगल के पास में एक इनका टीचर इन्हें खूबसूरत फूल दिखाता है जो असल में बहुत ख़तरनाक थे। गोस्ट स्केयर ग्रो भी दिखाता है जिसे खेतों में खड़ा किया जाता है, इंसान जैसा पुतला बनाकर लगाया जाता है। वो बताता है कि ये रात को जिंदा हो जाता है। तभी इधर एक लड़के को फूल काट लेता है जिससे वो डर कर भाग जाता है। ये लड़का तीसरी बार फेल हुआ था। गीता इसका पीछा कर रही थी और देखती है कि इसके इर्द गिर्द तूफान का घेरा बन जाता है और वो गायब हो जाता है, जिसे देख कर गीता बहुत ज़्यादा डर गई थी। इधर सूफ़ी को भी क्लास में एक लड़की तंग कर रही थी और टीचर भी इन्हें नहीं रोकती। ये बुराई का स्कूल था, इन्हें ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। तब ही वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सूफ़ी पर हमला कर देता है, इसे तंग करता है, इससे मारने की कोशिश करता है। सूफ़ी कुछ नहीं कर पाती, बस अपनी जान बचाकर कभी इधर भागती है कभी उधर भागती थी। तभी उधर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं जो इस ड्रैगन को चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से इस लड़की का दम घुटने लगता है जिसने सूफ़ी के पीछे ड्रैगन को भेजा था। तभी सूफ़ी इसको मना करती है। अब जो मक्खियाँ थी वो कोई और नहीं बुराई का हेड था जिसके पास खून वाला जादू था। सूफ़ी को प्रिंसिपल जल्दी से यहाँ से लेकर जाती है। वो पूछती है ये कौन था? अब वो हेड के बारे में सूफ़ी को बताती है और ये भी कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो, पर सूफ़ी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना, मैं तो बस अच्छे स्कूल में जाना चाहती हूँ, मुझे बस अच्छे स्कूल में जाना है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम अच्छाई के प्रिंसिपल को देखते हैं। वो सब स्टूडेंट्स को कह रही थी कि ये अच्छाई हमें हमेशा बचाती है। तब ही अगीता प्रिंसिपल से उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल में गायब हो गया था।
प्रिंसिपल कहती हैं ये स्कूल का रूल है और इसे ये कहकर चुप करवा देती है और वो सबको बताती है कि साथ नहर में एक मछली है जो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है। तो आप सबको अपनी अपनी ख्वाहिश इसको बताना होगी। जब अगीता की बारी आती है तो वो ये मांगती है जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सके, तब ही वो मछली एक लड़की की सूरत में बदल जाती है। वो कहती है आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं मांगा, जैसा तुमने मांगा है बिल्कुल वैसा ही मैंने मांगा था, इसलिए तुमने मुझे जादू से आज़ाद कर दिया। मुझ पर जो जादू फेल होने की वजह से हुआ था। फिर वो लड़की गायब हो जाती है। तब ही बाज आता है जो गीता और सूफी को यहाँ पर लाया था। वो गीता के पास आता है। वो समझ गई थी ये वही लड़का है जो जंगल में गायब हुआ था, इसको बाज बना दिया गया था। तब ही इधर प्रिंस आकर इसे अपनी तलवार से मार देता है, ये समझ के कि ये शायद अगीता को मारने वाला है। गुस्से में अगीता प्रिंस को मुक्का मार देती है कि इसने बाज को क्यों मारा। प्रिंसिपल से अगीता कहती है कि आप इसको अच्छाई कहती हैं, ये तो कोई अच्छाई नहीं है बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद में ये सूफी से मिलती है। वो बताती है कि मैंने बुराई के हेड को देखा। अगीता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तब ही पीछे प्रिंस इनकी बातें सुन लेता है। अगीता इसे छोड़कर चली जाती है। प्रिंस उसके खत की तारीफ करता है। तब ही बुराई का गार्ड वुल्फ आकर सूफी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर बुराई की प्रिंसिपल सूफी के बाल काट देती है और फिर इसे कमरे में बंद कर देती है, जहाँ पर शीशे में इसके पास बुराई का हेड आता है जो इसे भड़काता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं मेरे अलावा और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जिसके बाद सूफी इसकी बातों में आ जाती है। सब स्टूडेंट को एक पिन के ज़रिए जादू बांटा जा रहा था, तो सूफी बहुत स्टाइल से इधर आती है और जादू लेकर चली जाती है। सब इसको देख रहे थे। अब इसने उन लड़कियों को भी दोस्त बना लिया था जो इसे बहुत परेशान करती थी। अगीता उसको बताती है कि अगर तुमने प्रिंस का दिल जीतना है तो इसके लिए खूबसूरती काफ़ी नहीं, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अगले दिन सूफी प्रिंस के पास जाती है जो तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर प्रिंस इसको बताता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, मगर सूफी सही निशाना लगा लेती है। ये देखकर प्रिंस बहुत ज़्यादा हैरान था। असल में वो निशाना गीता के जादू की वजह से था। अब प्रिंस सूफी को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है, मगर ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। गीता कहती है जो सच्चा प्यार होता है वो कभी दूर नहीं होता। वहाँ पर एक मास्टर कहते हैं ठीक है, इस बात का पता तब चलेगा हम इन दोनों को जंगल में अलग छोड़ देंगे। इन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो इनका प्यार सच्चा है, हम फिर इनको कभी अलग नहीं करेंगे। अब रात को इनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सूफी को इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो इन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो इसे काटने लगते हैं। वो इनके डर से अब स्केयरक्रो के पास पहुंच जाती है जो रात को जिंदा हो जाता था। वो डर के मारे चला रही थी। तब ही इधर अगीता जादू से कबूतर बनकर अपनी दोस्त की मदद करने आ गई थी। तब ही इधर इन्हें प्रिंस की आवाज़ आती है। अब अगीता चुप जाती है और सूफी को इसके पास भेज देती है, मगर इस स्केयरक्रो की वजह से प्रिंस की जादुई तलवार नीचे गिर जाती है। स्केयरक्रो इसे बहुत ज़्यादा मारता है। अगीता सूफी को इशारा करती है कि तलवार उठाओ और प्रिंस को दे दो। वो डर की वजह से कुछ नहीं करती। जब प्रिंस बनने वाला था अगीता खुद आ जाती है और इसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है, जो कि स्केयरक्रो को अपनी तलवार से मार देता है। प्रिंस सूफी पर बहुत गुस्सा करता है कि इसने इसकी जान क्यों नहीं बचाई। सूफी उल्टा गीता पर नाराज़ हो रही थी। अब वो भी सूफी को छोड़कर चली जाती है। वापस आने पर प्रिंसिपल उसे बहुत डांटती है। कहती है तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है? वो कहती है नहीं, मेरा तो ये मानना है सब इंसान ही बुरे होते हैं। इधर सूफी बहुत गुस्से में आती है। बुराई का हेड इसे शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है। वो ये कह रही थी कि सूफी बहुत बुरी है, लेकिन वो सूफी को तो पूरी बात नहीं बताता। सूफी को अब बहुत गुस्सा आता है। वो अब बुराई के हेड के बस में थी। वो अब उसे खून वाला जादू भी देता है जो सबसे ख़तरनाक था। जब प्रिंसिपल आती हैं ये उन्हें भी सुना देती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वो वही लड़की थी जो सूफी के शहर में 20 साल पहले गायब हुई थी। इधर अच्छाई वाले स्कूल में प्रिंस अब अगीता को अपनी रानी चुन लेता है। तब ही इधर सूफी आती है जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। इसका चेहरा
बहुत खौफनाक हो गया था। ये सब इसके खून वाले जादू की वजह से हुआ था। सूफ़ी कहती है कि तुम्हारी रानी सिर्फ मैं ही बनूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। अभी इधर हम देखते हैं सूफ़ी ने अपने जादू से वहाँ की सभी गार्ड्स और टीचर को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया था। अब ये देखकर प्रिंस बुराई के स्कूल में हमला करने चला जाता है, मगर इधर ही इसकी जादू और हमले को सूफ़ी रोक लेती है और इन पर उल्टा हमला कर देती है। अब यहाँ पर जो बुराई के स्टूडेंट थे वो खूबसूरत होने लगे थे और अच्छाई के स्टूडेंट में बदल रहे थे, जबकि अच्छाई वाले बुराई में बदल रहे थे और सब बदसूरत हो जाते हैं। सबके दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। गीता सूफ़ी के पास जाती है और इसे रोकती है, प्लीज़ ये सब रोक दो, ऐसा मत करो। सूफ़ी उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर जादुई किताब और पेन था। ये बुराई के हेड को मारने आई थी। तभी वो देखती है जो अच्छाई का हेड था वो बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने उसे जादू दिया था। वो बुराई का हेड कहता है, मैं तो शुरू से ही ज़िंदा था। मैं ऊंचाई से गिरा तो था, मगर मैंने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था और इसकी जगह ले ली थी, जैसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब वहाँ पर वो सूफ़ी को अपने काबू में कर लेता है। इधर सब कुछ तबाह होने लगता है। सूफ़ी इससे कहती है, इसे रोक दो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। तब ही इधर अगीता आ जाती है, जिस पर वो बुराई का हेड कहता है, अब ये मेरी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। गीता कहती है, मेरे होते हुए तुम मेरी दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। भी बुराई का हेड उस पर जादुई पेन से हमला करता है, पर इसके आगे सूफ़ी आ जाती है और पेन सूफ़ी को लग जाता है। अब क्योंकि सूफ़ी और बुराई के हेड का जादू एक ही था, जैसे ही वो पेन सूफ़ी को लगता है वो ज़ख्मी हो जाती है और इनका जादू अलग हो जाता है। वहाँ पर प्रिंस भी आकर उसे मारने लगता है, मगर उल्टा वो इस पर हमला कर देता है, जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। मगर सूफ़ी अपने जादू से इसकी तलवार को इसकी तरफ कर रही थी, जिसको अब कूद कर अगीता पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। अब सूफ़ी मर गई थी, जिसे अगीता देखकर बहुत रोती है, लेकिन जब इसके आंसू इसके ज़ख्म पे गिरते हैं तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब इसके बाद वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों के लोग मिल जाते हैं। वो सभी ही मिलकर रहने लगते हैं। तभी वहाँ पर जादू से रास्ता खुलता है जो इनके घर जाने का रास्ता होता है। गीता कहती है कि तुम सूफ़ी प्रिंस के पास रुको, मैं घर जा रही हूँ, मगर वो कहती है नहीं, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। फिर ये दोनों वापस से अपनी दुनिया में आ गई थी और दोबारा से पुराने जैसी ज़िंदगी जीने लगती है, मगर इनके पास अब जादू था। एक दिन प्रिंस का तीर इंसानी दुनिया में आकर एक दरख्त पर लगता है, जिससे आवाज़ आती है, गीता मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।